students, welcome to channel मैथमेटिक्स भैया एंड मैथमेटिक्स भैया के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम जेईई मेंस और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरा क्लास 12th स्टार्ट से लेके एंड तक सारा मैथमेटिक्स कवर करेंगे। अगर हमारी स्पीड अच्छी रही तो हम कोशिश करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री भी कवर करें, पर हमारा मेन फोकस मैथमेटिक्स पे ही रहेगा। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम रिलेशन एंड फंक्शन से शुरू करेंगे, पर रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर सबसे पहले जरूरी है कि आपको क्लास 11th के सेट चैप्टर की बेसिक्स बड़े ही अच्छे से क्लियर हो। और आपको अभी नोट्स नहीं लेने आपके क्लास 11th के और सेट चैप्टर नहीं पढ़ना दोबारा से, हम इस वीडियो के अंदर ही कवर कर लेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो तक कुछ सेट पार्ट हम करते रहें, पर घबराना नहीं है। इसके बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जब रिलेशन फंक्शन शुरू हो जाएगा एक बार, तो आपको इतनी अच्छी पकड़ बनेगी इस चैप्टर के ऊपर कि आप बोल पाओगे और आपको डिफरेंस भी दिखेगा आप इस चैनल से पढ़ने के बाद और अच्छी अच्छी कोचिंग से पढ़ रहे बच्चों से, कि आप उनसे कहीं भी पीछे नहीं हो। कोई भी पेड कोर्स इससे ज्यादा नहीं पढ़ाता, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं। एंड लेट्स स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन में हम पहले तो सेट चैप्टर थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। लेट्स सी सेट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। कुछ चीजें जैसे हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन मींस कुछ चीजों को इकट्ठा करने के बाद, ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ चीजों को इकट्ठा करने के बाद कलेक्शन, और जो अलग हो और सही तरीके से डिफाइन की जा सकती हो। ऐसा ना हो वो हर किसी के लिए सेट अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्या ये एक सेट है? नॉट अ सेट। रीजन क्या है? वाई इट इज नॉट अ सेट? इंटेलिजेंट वर्ड इज रिलेटिव। इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो एक रिलेटिव वर्ड है। मतलब अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हो सकता है आप बोलो कि आपकी क्लास में राम श्याम सबसे इंटेलिजेंट है, और हो सकता है कि आपका साथ वाला बच्चा बोले कि राम श्याम इंटेलिजेंट नहीं है, हर्ष और रिया इंटेलिजेंट है। तो वो उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इंटेलिजेंट वर्ड को देखने का, विच मीन्स जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो रिलेटिव वर्ड है। मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और चेंज हो जाता है, एंड विल गेट चेंज पर्सन टू पर्सन। इसलिए अगर वो कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करे तो हम उनको सेट के अंदर नहीं काउंट करते। एंड लेट्स सी कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो सेट के अंदर काउंट होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन पंजाब। अब देखो, ये ब्यास नदी हो गई या जो भी हमारी 5 दरिया वाली पंजाब है, चलो वो बात अलग है कि जितने भी रिवर्स हो हमें उनसे नहीं जाना इतनी डिटेल में। पॉइंट इज के कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स। अब जब सारे रिवर्स आ गए एक स्टेट के, तो उसका मतलब है कि किसी के लिए भी वो चीज चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि ये वाली 5 रिवर्स हैं और दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं ये तो है ही नहीं, ये अलग है इनसे। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक स्टेट के अंदर अगर कुछ रिवर्स हैं तो वही रहेंगी, isn't it? तो उसको कोई भी काउंट करे या कोई भी लिखे तो वो एक सेट रहेगा जो किसी के लिए भी चेंज नहीं हो रहा। ये हमारा पहला वीडियो है, तो हो सकता है काफी बेसिक लगे और हो सकता है कि चीजें आसान लगे, बट आई गारंटी यू कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पक्का ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ नई चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो आई विल मेक श्योर कि आपको ऐसा पक्का से महसूस हो और नई चीजें आप सीख भी पाए। लेट्स सी अब सबसेट क्या होता है।
सेट हमने पढ़ लिया, अब सबसेट देखते हैं। क्या आपको ये वैसे, अब सबसेट को थोड़ा सा एक मिनट के बाद देखेंगे। क्या आपको ये सिंबल्स के बारे में पता है? ये सिंबल्स किस चीज के हैं? नहीं पता तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। N फॉर नेचुरल नंबर्स, W फॉर होल नंबर्स, Z फॉर इंटीजर्स, Q फॉर रैशनल नंबर्स, R फॉर रियल नंबर्स, I फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा। एंड अब ये आपको चीज दिख रही होगी कि जो नेचुरल नंबर है वो एक सबसेट है होल नंबर्स का। ये जो बीच में सी टाइप का कुछ दिख रहा है आपको सिंबल, ये एक्चुअल में सी नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश की गई है। ये जल्दी जल्दी में बन गया सी दिख रहा है, बट ये कुछ सी प्रकार का नहीं है, ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड आपको ये चीज क्लियर है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट है। अब सबसेट क्या होता है? सेट कंटेनिंग एलिमेंट नल और एटलीस्ट वन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट विल बी नोन एज सबसेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर या तो नल सेट हो वो सेट, या फिर कोई एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट हो कि जो सुपर सेट का पार्ट हो। चीज समझ आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी समझ लेंगे। जो नेचुरल नंबर है, अब उसके अंदर कौन से नंबर्स आते हैं? 1 से लेके काउंटिंग नंबर्स चलते हुए, इजंट इट? ऐसे ही कुछ होता है, 1 से लेके 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब होल नंबर्स कैसे होते हैं? 0 से लेके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स का सबसेट है? हाँ। क्यों? देखना ध्यान से और सुनना भी। क्योंकि जो नेचुरल नंबर के सेट है वो सारे नंबर्स होल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है, और हमें तो एटलीस्ट 1 चाहिए था, लेकिन यहां पे तो सिर्फ एक ही नहीं है, बाकी सारे हैं। ध्यान से सुनना दोबारा। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है होल नंबर्स के अंदर 0 जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, अदरवाइज तो वो कंप्लीटली इक्वल है। तो जब ऐसा कुछ हो कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हो, तो जो छोटा सबसेट होता है वो सबसेट कहलाता है दूसरे सेट का। आई रिपीट, जिसके अंदर कम एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट कहलाया जाता है दूसरे सेट का। ठीक है, तो ऐसे ही होल नंबर्स इंटीजर्स का हुए सबसेट, और इंटीजर्स होंगे रैशनल नंबर के सबसेट। इसको आप लिख लिख के थोड़ा थोड़ा देख लेना। ऐसे रेंज जो है ना उसका, होल नंबर्स का जैसे रेंज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है, ऐसे लिख लोगे। जब इंटीजर्स क्या क्या होता है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव साइड, और 0, -1, -2, -3 नेगेटिव साइड एंड सो ऑन। तो उसके अंदर होल नंबर्स तो सारे आ गए, विच मीन्स होल नंबर्स जो हैं वो एक इंटीजर्स का सबसेट है। तो ऐसे जब आप इन सबका रेंज लिखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। तो घबराना नहीं है, अच्छे से लिखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलते आगे। अब देखो, हमने कुछ कुछ चीजें वो लिखी हैं जो आपको बचपन से पता होंगी, शायद पिछले 2-3 सालों से, पर फिर भी हम एक बार चाहते हैं कि कई बच्चों को अगर नहीं पता तो हम उसका रिवीजन पक्का से करें। छूटना नहीं चाहिए ऐसी कोई भी चीजें। तो लेट्स सी। 0 इज एन इवन इंटीजर, ये चीज मालूम है। इवन इंटीजर बोलते हैं इसको क्योंकि कई बच्चों को लगता है जैसे हम बोलते हैं 0 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वैसे ही 0 इज नाइदर ऑड नाइदर नॉर इवन। ऐसा नहीं है। 0 is neither prime nor composite। ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, neither prime nor composite। 0 is an even integer, ये बिल्कुल ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको आगे से।
ये चीज बहुत छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर देते हैं और कई क्वेश्चंस के अंदर ऐसी चीजें यूज हो रही होती हैं एज अ बेसिक पॉइंट और वो क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो जाता है। अब देखो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी कभी भी नहीं होता, नहीं होता ये चीज। 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड सही चीज है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो इन्फिनिटी है उसका मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर तो है पर वो डिफाइंड है। चीज क्लियर है? ध्यान से सुनना दोबारा कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है पर वो डिफाइंड है। पर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत फर्क है। बहुत बच्चे ये चीज गलती कर देते हैं। 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यहां पे क्रॉस लगाया है मैंने स्पेशली। 0/1 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट, हमारी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ डिनोमिनेटर 0 ना होने पर होती है, न्यूमिनेटर 0 हो सकता है। चीज क्लियर है? दोबारा सुनना, डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं चाहिए, न्यूमिनेटर कुछ भी हो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 0/1 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल ठीक है। एंड 0/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली वीडियो के अंदर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाली सारी वीडियोस को ध्यान से समझना और देखना। आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर होगा, मैं श्योरिटी देता हूँ। एंड ऑफ द चैप्टर के उस दिन आप कमेंट करके बताना या आज ही कमेंट करके बताओ कि आपको समझ आया या नहीं। और आपको कोई फीडबैक देना हो तब भी कमेंट सेक्शन यूज करो और अच्छे नेगेटिव बुरे पॉजिटिव जो भी देना है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप फीडबैक पक्का से देना। ठीक है, मेरे को भी पता लगे क्या मेरे को इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।